बनाते हैं 43 नंबर। ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, इसमें जो दिया है बता देते हैं, क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा आपको। धातु के 3 घन है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है तो पिघला कर एक बड़ा सा घन बनाया जाता है। तो नए 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 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब सबसे पहले इसको ज्ञात करना पड़ेगा। घन है तो इसको आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए तो सबका आयतन जैसे लिख दीजिए कुल का आयतन। नहीं, ये एक घन है, ये दूसरा घन है, ये तीसरा घन है, तो कुल का आयतन। ठीक है, कोई हम लोग तो एक घन का आयतन, एक वाला आयतन क्या होता है, एक क्यूब हो जाएगा प्लस A1 क्यूब 2A क्यूब, मैंने दूसरा गोला का आयतन, फिर तीसरा गोला का आयतन क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो 3 3 9 3 9 27 प्लस 4 16 16 64 प्लस 125 5 6 10 क्या है 27 7 4 11 11 5 16। हाथ में ले 2 6 8 8 है 8 2 10 10 11 2 हो जाएगा 216। ठीक है, टोटल का हो गया। अब इतनी ही जैसे एक घनाभ था तो 1 2 घन था। अब इसी को बड़ा सा घन बनाया जा रहा है, बड़ा सा, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए इसके तो बड़े क्वेश्चन एनसीईआरटी का, बड़े का आयतन बराबर इसके छोटे के आयतन, कुल के आयतन के बराबर हो जाएगा कुल का आयतन। तो बड़े का आयतन कितना हो गया 216। और ठीक है, अब एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बड़े तब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो क्या होता है 6a²। ठीक है, तो हमको ना ये ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा कुल, थोड़ी सी हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब, यहाँ से a ज्ञात करिए, क्या हो जाएगा √3 16, तो ये आएगा आपको 6 आएगा। ठीक है, और कुल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कुल का। ठीक है, कुल का होता है 6a²। ठीक है, तो 6 हो गया, a कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 गुने 6 का 36, अब 6 से गुना करिए, 6 का 36, हाथ में 3, 6 का 18 3 18 1 10 210 हो गया। ठीक है, इतना ही आंसर आ गया। ठीक है, डी आंसर। तो आप सिर्फ ये समझिएगा, जो इसको यहाँ पे पूछ भी सकता था, क्या पूछ सकता था, सिर्फ आयतन पूछ सकता था, तो जो उतने बड़ा आयतन होता या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देता। ये तो घन था इसलिए इसमें सेम हो गया, क्योंकि इसका और इसका सेम हो गया। अगर यही घनाभ रहता तो इसका अलग अलग, जैसे अभी आने वाले टाइम में एक बेलन का पड़ेगा, उसका अलग होता है। इसी तरह हम लोग को थोड़ा डिफरेंट पढ़ना है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लिखना जो MCQ बना रहे हैं ना, थोड़ी हाई स्पीड में बनाना पड़ेगा आपको, स्पीड मैं इसलिए समझा रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि आपको एक बार बनाना तो आ जाए, समझ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।